वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस टेंशन का एक टॉपिक है कैपिलरिटी या कैपिलरी मोशन या कैपिलरी एक्शन या हिंदी में कहें तो केशिकात्व। ठीक है, तो कैपिलरिटी क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है और इससे संबंधित हमारी डेली लाइफ में एग्जांपल्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एग्जांपल दिखाता हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों के आसपास डेली लाइफ में ये चीज़ें हर टाइम होती रहती हैं और आप लोग देखते नहीं हैं, अननोन रहते हैं उससे, तो आप लोगों को ये दिखता नहीं है। ठीक है, जबकि आप लोगों के आँख जबकि ये सब चीज़ें आप लोगों के आंखों के सामने होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जब कपड़ा धुलने जाते होंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कोई कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, उसको पानी में डुबोइए तो जितना भाग डूबा रहता है वो तो भीगता ही है, लेकिन जितना पानी के ऊपर रहता है, ठीक है, वो भी भीग जाता है धीरे धीरे। और वो अगर कपड़ा वाइट कलर का होगा, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो वो भीगते हुए दिखता भी है। ठीक है, रेशों के बीच से होते हुए पानी जाता है और दिखता भी है। ठीक है, ऐसे ही आप पेपर ले लें, पेपर को भी आप पानी में डालेंगे तो जितना पोर्शन डूबा रहता है वो तो गीला होता ही है, लेकिन उसके बाद का पोर्शन जो है बचा होगा वो भी धीरे धीरे कुछ देर बाद गीला हो जाता है। ठीक है, कुछ लेंथ तक। और ऐसे ही आपके आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं वो जो ज़मीन से पानी लेते हैं, कैसे लेते हैं? अंदर कोई पंप थोड़ी लगा हुआ है कि ज़मीन में उनके रूट्स से पानी ऊपर भेज रहा है पूरा लास्ट टॉप तक, उनके जो लास्ट लीफ है सबसे ऊपर पेड़ के, वहाँ तक कोई पंप तो लगा नहीं है ज़मीन में कि उनको पानी भेजेगा, तो कैसे ले रहे हैं पानी? तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कैपिलरिटी का। उसके साथ और भी रीज़न है, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि कैपिलरिटी एक्शन के कारण वो लोग पानी ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और शोषित कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप लोगों के सामने मिल जाएंगे डेली लाइफ में अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो। ठीक है, तो ये जो एक्शन हो रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट या ग्रेविटी के सपोर्ट में पानी किसी पोरस मटेरियल से या किसी ट्यूब में जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, ये इस एक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या? कैपिलरिटी, कैपिलरी मोशन या कैपिलरी एक्शन या केशिकात्व। ठीक है, तो इसको हम लोग एक ट्यूब में देखेंगे। अगर किसी के घर पे ऐसा कोई ट्यूब अवेलेबल हो, वैसे तो नहीं होगा, लेकिन आप लोग जब भी कॉलेज में जाएं तो ये चीज़ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लैब में अपने। ठीक है, तो आप लोग करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किसने किसने किया है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई बकेट है या पॉट है, कुछ भी मान सकते हैं, और इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें कोई पतली सी एक ट्यूब डालते हैं। सपोज करिए ग्लास का ट्यूब है, ऐसे करके बहुत ही पतली है, जो इसका डाया है बहुत ही कम है। इसका जो डाया सपोज करिए आप अभी 0.5 to 2 mm के रेंज का है इसका डाया। ठीक है, और हाइट बहुत बड़ी नहीं है, ये भी 2 to 6 मीटर के अप्रॉक्स हो सकता है। ठीक है, इस रेंज में कोई हमारे पास ट्यूब है और इसको मैंने फिल्ड लिक्विड से फिल्ड बकेट में या फिर पॉट है कोई, उसमें डाला। ठीक है, तो आप दो चीज ऑब्जर्व करेंगे कि या तो जो ये लिक्विड इसमें फिल्ड है बकेट में, पॉट में, या तो इसमें ऊपर चढ़ जाएगा कुछ हाइट तक, यहाँ तक, सपोज करते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसलिए जो ये बकेट का जो फ्री सरफेस है, ये जो बकेट में लिक्विड फिल्ड है उसका जो फ्री सरफेस है उसके कंपेयर में काफी ऊंचाई तक ये ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे करके यही ट्यूब है, या फिर ये ऐसे नीचे उतर आता है, जो बकेट का या पॉट का जो वाटर लेवल है उससे नीचे उतर आया, जैसे इतना देखिए नीचे उतर आया है ये। ठीक है, तो ये जो एक्शन हो रहा है किसी ट्यूब में,
कि कभी पानी ऊपर चढ़ जा रहा है इस लेवल से और कभी नीचे उतर आ रहा है। तो ये जो एक्शन है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी मोशन। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब ग्रेविटी फोर्स अगर नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ ही लगता है, तो इसमें पानी क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ जा रहा है। ठीक है, और इसमें देख रहे हैं कि ग्रेविटी के सपोर्ट में ही नीचे उतर आ रहा है। तो ये जो एक्शन है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम लोग बोलते हैं केशिकात्व या कैपिलरिटी। ठीक है, क्या कैपिलरिटी या कैपिलरी मोशन या कैपिलरी एक्शन, या हिंदी में इसको केशिकात्व। ठीक है, तो ये चारों टर्म्स एक ही हैं, कैपिलरिटी, कैपिलरी मोशन, कैपिलरी एक्शन, केशिकात्व। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो ट्यूब में एग्जाम्पल हो गया। अभी मैंने जो आप स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया वो किसी ट्यूब में नहीं था, किसी कागज में था, किसी कपड़े में था, प्लांट्स में था, ट्रीज में था। तो ये जो सारे एक्शन हो रहे हैं, ये जो सारे फिनोमेना हैं, कि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के जो पानी का मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैपिलरिटी, कैपिलरी मोशन या कैपिलरी एक्शन या केशिकात्व। ठीक है, तो ये बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के हो रहा है। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि जो न्यूटन्स का लॉ है कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति कर रही है तो गति ही करती रहेगी, या स्थित है तो स्थित ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य नहीं लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो न्यूटन्स का लॉ है ये तो फेल हो जा रहा है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने क्या टर्म्स यूज किया, एक्सटर्नल फोर्स, मतलब बाहर से कोई फोर्स इसमें नहीं लगा रहे हैं इसको ऊपर करने के लिए या इसको नीचे करने के लिए। ठीक है, तो कोई ना कोई फोर्स तो जरूर काम कर रहा होगा। तो वो फोर्स कौन सा काम कर रहा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इस पानी को कभी ऊपर कर रहा है और इस पानी को, या फिर लिक्विड को, पानी ऐसे तो नहीं, पानी तो वाटर हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये कोई किसी लिक्विड को क्या कर रहा है, ऊपर कर रहा है, किसी लिक्विड को नीचे कर दे रहा है। तो उस सब चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं अगले में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, उसके लिए अलग से फिगर में बनाता हूं। तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। और जो ये ट्यूब है जो एक्शन शो करता है कैपिलरिटी का, उसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। जो मैंने ये डायमेंशन लिखा हुआ था इस रेंज का होता है। ट्यूब बहुत मोटी होगी तो कैपिलरी एक्शन शो नहीं करेगा, ये हम लोग आगे देखेंगे कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है और कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, वो एक्सटर्नल फोर्स तो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो मूवमेंट हो रहा था। ठीक है, तो मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स के अलावा, मतलब इंटरनल फोर्स कोई ना कोई जिम्मेदार जरूर होगा कि इस पानी के लेवल को किसी ट्यूब में या किसी कपड़े में या ट्रीज में उसको अवशोषित कराने में या ट्यूब में ऊपर या नीचे कराने में जिम्मेदार हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस फिगर में। तो एक फिगर में बनाता हूं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करिए ये हमारे पास कोई पॉट है। ठीक है, और इसमें हमने कैपिलरी ट्यूब को डाला हुआ है। ठीक है, सपोज करते हैं यहाँ पे जो लिक्विड है वो पानी है। ठीक है, क्योंकि पानी से आप लोग इसका चाहे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पानी इजली अवेलेबल है। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि पानी और जो ये ग्लास है, सॉरी जो ट्यूब है ये ग्लास मटेरियल का बना हुआ है, कांच का है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब पानी कांच के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका सरफेस होता है, कांटेक्ट सरफेस होता है, वो कनकेव बनाता है। ठीक है, अवतल शेप में होता है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, और इसमें सपोज करिए कोई लिक्विड फेल है, लिक्विड मतलब वाटर, यहाँ पे हम लोग वाटर ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और सपोज करते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है ये प्रेशर पी के अंडर में है,
मतलब इस पे प्रेशर पी काम कर रहा है। इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी मान सकते हैं, या कोई एक्सटर्नल प्रेशर उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो सपोज करते हैं, इस पे एज्यूम करते हैं कि ये जो पॉइंट जिस जस्ट इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है, और उस पॉइंट के जस्ट नीचे, इस सरफेस के जस्ट नीचे भी प्रेशर पी काम करेगा। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस है, जस्ट उसके नीचे ही है ये पॉइंट, हम मान सकते हैं, पॉइंट मान सकते हैं ए है। ठीक है, और जस्ट इसी के पैरेलल में, इसी के समानांतर में एक पॉइंट हम ट्यूब के अंदर मानते हैं, इसको मान लेते हैं ये बी है। ठीक है, और इधर साइड भी एक पॉइंट मान लेते हैं हम, कोई सी है। ये तीनों क्या है, पैरेलल हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि ये लेवल अभी यहीं तक है, तो इसमें जो इसका शेप बनेगा अवतल शेप में बनेगा, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ट्यूब के बाहर जो पॉइंट ए हमने एज्यूम किया है, वहां पे भी प्रेशर पी होगा, क्योंकि जस्ट नीचे है सरफेस से, सरफेस पे प्रेशर पी काम कर रहा है, और जस्ट सरफेस के नीचे ही पॉइंट ए है, तो इस पे भी हम मान सकते हैं कि प्रेशर पी ही काम करेगा। ठीक है, और ट्यूब के अंदर भी प्रेशर यहाँ पे अभी मानते हैं कि पी है, और यहाँ पे भी पी ही काम करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब इस तरीके से शेप बन रहा है कनकेव में, और अंदर लिक्विड है, और इस पे प्रेशर पी काम कर रहा है। ठीक है, और सरफेस टेंशन वाला फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा। ठीक है, जो इस पे टेंजेंट खींचेंगे इस डायरेक्शन में टी फोर्स काम करता है, सरफेस टेंशन टी या एस कह लें इसको। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि पी के अपोजिट में, क्योंकि ये सारे पूरे सरफेस पे जो कनकेव शेप का जो सरफेस है, पूरे सरफेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालें तो वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, इस तरीके से होगा ऊपर की तरफ, और इसको हम मान सकते हैं कि ये टी मान लें, मतलब टी नॉट मान सकते हैं कि मतलब जो सारा टी लग रहा है पूरे सरफेस पे, उसका रिजल्टेंट एक फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि पी के अगेंस्ट एक फोर्स टी नॉट काम कर रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पे प्रेशर, ओवरऑल प्रेशर हो जाएगा थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको कोई ऊपर से ऐसे ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है अब, और आप नीचे से भी कोई फोर्स लगा रहे हैं, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा नीचे की तरफ थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर ये ज्यादा है, एफ ज्यादा है, और ये एफ नॉट कम है, ठीक है, तो जो एफ का रिजल्टेंट होगा नीचे की तरफ ही होगा, क्योंकि एफ ज्यादा है, लेकिन थोड़ा उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, इस पे कम फोर्स काम करेगा, इतना माइनस करने के बाद जो फोर्स होगा वो नीचे से काम करेगा। तो सेम वही फंडा यहाँ भी है, जब टी नॉट क्या है, जो टोटल सरफेस पे, कनकेव सरफेस पे सरफेस टेंशन फोर्स काम कर रहा था, उसका रिजल्टेंट फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए पी में से जो ये वाला ओवरऑल टी नॉट ओवरऑल फोर्स है, ओवरऑल सरफेस टेंशन फोर्स में से माइनस करेंगे, तो जो डिफरेंस आएगा उतना कम फोर्स, और अगर उसको हम लोग प्रेशर में कन्वर्ट करें एरिया से डिवाइड करके, तो उतना कम प्रेशर यहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे वीडियो में आएगा ये। पास्कल्स लॉ एक होता है, पास्कल्स प्रिंसिपल, कि सेम सरफेस पे जो लिक्विड का प्रेशर होता है वो सेम होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कम ज्यादा होगा। सेम सरफेस, अगर कोई किसी आप बकेट में पानी नहीं भरे हैं, आप कुछ भी है लिक्विड है, ठीक है, तो किसी सेम लेवल पे, सेम हाइट पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें कि यहाँ पे सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर यहाँ पे कम हो जा रहा था। ठीक है, लेकिन पास्कल्स लॉ के या पास्कल प्रिंसिपल के हिसाब से यहाँ पे सेम प्रेशर होना, जितना बाहर है उतना ही अंदर भी होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है कि इस जो यहाँ पे प्रेशर कम था, इसको बैलेंस करने के लिए ये क्या होता है, पानी यहाँ पे ऊपर तक चढ़ आता है। ठीक है, और इतनी ऊंचाई तक चढ़ आता है, सपोज करते हैं ये ऊंचाई h है। ठीक है, इतनी ऊंचाई h तक चढ़ आता है कि जो h ऊंचाई का जो प्रेशर होगा, लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा, वो जो कमी हो रही थी
उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो देखा गया है कि ये जो कमी होती है ये डेल्टा पी माने, ठीक है, जो यह ऊंचाई कॉलम का जो प्रेशर है उसको डेल्टा पी माने, तो ये जो प्रेशर देखा गया है वो 2T/R के बराबर होता है, ठीक है। और डेल्टा पी को हम लोग लिख सकते हैं रो जी एच, ठीक है। तो यहाँ से 2T/R, ठीक है। और R क्या है यहाँ पे, R क्या है, जो यहाँ पे कनकेव शेप में बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है। यहाँ पे जो ये था R, ये जो शेप कनकेव शेप का जो सरफेस बन रहा था ऊपर, इसका रेडियस है, मतलब इसका कहीं ना कहीं सेंटर तो होगा ना, ये सर्कुलर शेप में है, तो ये इसका रेडियस है R, कैपिटल R, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है, तो इसके पीछे ये रीजन है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर कम हो रहा था डेल्टा पी वो 2Ti/R के बराबर होता है, और डेल्टा पी को हम लोग लिख सकते हैं रो जी एच, ठीक है। और रो जी एच इक्वल टू 2T/R। टी क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स हो गया, आर क्या है, मेनिस्कस का रेडियस है, एच क्या है, कितनी हाइट तक लिक्विड चढ़ा है, जी तो आप लोग जानते ही हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और रो जो है ये लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऊपर चढ़ने का। तो इसी तरीके से हम लोग पारे के केस में भी देख सकते हैं कि पारे के केस में कैसे पारे का जो लेवल है कैपिलरी ट्यूब के नीचे आता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब में नीचे की तरफ मूव करता है, ऊपर इसका हाइट बढ़ता नहीं है, हाइट कम हो जाती है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी में, बहुत ही ईजी है। सपोज करते हैं इस तरीके से हमारे पास कोई पॉट है तो इसमें पारा भरा हुआ है, ठीक है। और इसमें जब ट्यूब डालते हैं तो सपोज करते हैं ये फ्री सरफेस है, तो यहाँ पे इसका सरफेस थोड़ा कन्वेक्स शेप में होता है, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, जबकि पानी के केस में कनकेव था, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे अभी अभी न ऊपर गया न नीचे गया, सपोज करते हैं ऐसे बस शेप इसका क्या है यहाँ पे इस तरीके से, इसको मैं जूम करके यहाँ पे बना देता हूँ, ये आप कैपिलरी ट्यूब मान सकते हैं। इसमें जो पानी का लेवल है जिसका फ्री सरफेस ऐसे रहता है, ठीक है। सपोज करते हैं इसमें पी प्रेशर काम कर रहा है जैसे इसमें काम कर रहा था, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे कोई पॉइंट है, सरफेस के जस्ट नीचे पॉइंट है, इससे प्रेशर पी ही होगा, और ये बी मान लेते हैं, और यहाँ पे पॉइंट कोई सी मान लेते हैं, ठीक है। और तीनों पैरेलल में है तो तीनों पे सेम प्रेशर होगा, क्यों, पास्कल जी ने बताया हुआ है ऐसा, ठीक है। पास्कल प्रिंसिपल है ऐसा, ठीक है। इस सेम लेवल पे जो प्रेशर होगा जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था वो सेम होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको मैंने जूम करके यहाँ पे बना दिया, तो इस पे प्रेशर क्या काम कर रहा है, पी काम कर रहा है, अंदर भी ट्यूब के अंदर भी तो प्रेशर काम करेगा ना, ठीक है, जो सरफेस होगा उस पर। तो ये प्रेशर ट्यूब के अंदर पी काम कर रहा है, और जो ये सरफेस है कन्वेक्स शेप में, इस पे सरफेस टेंशन फोर्स ऐसे बाहर की तरफ काम करेगा, ठीक है, टी टी ऐसे करके पूरे सरफेस पे इसके काम करेगा। तो सपोज करते हैं जो इसका पूरा रिजल्टेंट है, पूरे सरफेस का जो सरफेस टेंशन है उसका जो रिजल्टेंट है पूरा वो टी नॉट मान लेते हैं, टी नॉट ऐसे, तो टी नॉट क्या होगा, ये अंदर की तरफ काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं, जैसे पॉइंट सी ही मान लेते हैं, ठीक है। पॉइंट सी है, इसी को एज्यूम किए तो पॉइंट सी ही है ये, ठीक है। तो पॉइंट सी पे देखते हैं कि पॉइंट सी पे पी प्लस टी नॉट दो फोर्स काम कर रहे हैं, दो प्रेशर काम कर रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि अंदर की तरफ P प्लस टी नॉट दोनों काम करें अंदर की तरफ, तो इसलिए क्या होता है कि पॉइंट सी पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेम लेवल पे क्या है कि प्रेशर सेम होना चाहिए, ऐसा पास्कल जी ने बताया, पास्कल प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है। तो इसलिए जो पॉइंट पी पे प्रेशर ज्यादा हो रहा है तो और सेम लेवल पे प्रेशर सेम होना चाहिए, तो उस ज्यादा प्रेशर को कम करने के लिए क्या होता है, इसमें जो लेवल है पारे का वो थोड़ा डाउन आ जाता है, ठीक है। और डाउन कितना आता है, सपोज करते हैं ये एच हाइट का एच हाइट डाउन आ गया है, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक जितना डाउन आया है ये एच है, ठीक है। और एच हाइट डाउन आने से क्या होता है कि जो पॉइंट होता है, मतलब जो फ्री सरफेस होता है, वहां पे जो प्रेशर हो जाता है वो
जो प्रेशर हो जाएगा वो आपका P के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा देखा गया जो H हाइट का प्रेशर है वो 2T बाई ये P है, H के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है वो R के बराबर होता है, और ये रो GH से निकालेंगे तो 2T बाई R ये कैलकुलेट होके आएगा। यहाँ पे रो क्या है, पानी की डेंसिटी है, जैसे यहाँ पे लिक्विड की डेंसिटी थी, वाटर की डेंसिटी थी, तो वैसे यहाँ पे रो क्या है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ गए होंगे, अच्छे समझ में आ गया होगा कि पानी कैपिलरिटी एक्शन क्यों हो ही रहा है। ठीक है, इसके पीछे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, कौन सा इंटरनल फोर्स काम कर रहा था, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दिया। तो अब देखेंगे ये जो फार्मूला है जो मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया था, इसका जो डेरिवेशन होता है या प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो पसंद किए होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।